हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा सिंह। आप सब कैसे आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं आई हूँ आई चेकअप करवाने के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड रेड से, ये ना मतलब इसमें फ़ोन में दिख रहा है ऐसे, और ये सामने से ना बहुत ऐसे कील जैसा निकल गया है और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत पेन हो रहा है मुझे ऐसे। इसमें ड्रॉप डाला हुआ। हाँ बेटा, कहाँ पे गिर गया? घर का चाबी आ जाओ, वही दिखाने आए हम। ये है क्लिनिक, जिससे मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। मैंने तेल लगाया हुआ है और ऐसे जूड़ा बनाया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। नीचे आजा बेटू, यहाँ से मुझे लेके नहीं जा रहे हो बाबू? आप तो डैडी साथ जा रहे हो। ओ ये आई तो नहीं पता। रजनी सो गाइस, यहाँ पे हम वेट कर रहे थे डॉक्टर का। हमने फॉर्म फिल कर दिया है और यहाँ पे वेट कर रहे हैं डॉक्टर आएंगे। अब बाबू यहाँ पे सो गई है और हम लोग बैठे हुए हैं कि डॉक्टर आएंगे तो चेकअप करवाएंगे। तो बस डॉक्टर आ गए, अब मैं जा रही चेकअप करवाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैं बैठी हुई हूँ। अंदर फिर मेरा चेकअप हुआ और डॉक्टर ने बोला कि 2 हफ्ते का ड्रॉप दे रही हूँ, दिन में 4 बार 1-1 बूंद डालनी है और उसके बाद आप दिखाना तो बताएंगे कि चश्मा लगेगा कि नहीं। तो मैंने इनको बताया तो इनको विश्वास नहीं, और फिर ये खुद से गए पूछने के लिए। और यहाँ पे ना बाबू सो के उठी, मैंने इसके बाल छू दिए तो रोने लगी है। सो गाइस, मेरे आँख में ऐसा मुझे हुआ है ना 1 हफ्ते से कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसे मतलब मुझे कुछ भी होता है ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं मतलब ऐसा लगता है ना कि क्या ही है, सब कुछ ख़राब हो गया ऐसे मतलब लगता है अंदर से। मतलब किसी काम में मन नहीं लगता है, ऐसा अजीब सा लगता है। और आँख और कान तो इतने नाजुक होते हैं, आप सबको पता ही होगा कि मतलब किसी की बॉडी में थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, तबीयत ख़राब हो जाती है तो सब कुछ लगता है कि वेस्ट है। तो ऐसा तो मैं चेकअप कराने के लिए जब गई थी ना, तो मैं फर्स्ट टाइम मतलब गई थी आई चेकअप के लिए, और मुझे इतना डर सा लग रहा था क्योंकि अंदर जाने नहीं दिए थे पतिदेव को। मैं अकेली गई थी और वहाँ पे ना ऐसे बना हुआ था स्टैंड सा, उसमें लेंस वगैरह लगे हुए थे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ी आगे रखो और फिर हेड को ऐसे रखो, और रख के फिर वो ना मेरे आई पे ऐसे गन टाइप के थे, ऐसे मार रहे थे उससे और लेंस से चेक कर रहे थे। और मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था। तो कह रहे कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने मेरी आई चेक करी और बोला कि ये ऐसे नंबर लिखे थे, तो उन्होंने बोला कि पढ़ के बताओ। तो लेफ़्ट वाले से तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, बट राइट वाले से ना ये जो आँख में हो गया इसी वजह से मुझे दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। तो मुझे ऐसे आँख को ना ऐसे बड़ा बड़ा सा करना पड़ रहा था जब मुझे कुछ क्लियर दिख रहा था। तो कह रहे थे कि कोशिश करो, और जैसे लेंस चेंज कर रहे थे कि ये देखो इससे क्लियर दिख रहा है, इससे क्लियर दिख रहा है, ऐसे करके। तो मुझे फिर उन्होंने एक लेंस लगाया था, उससे मुझे दिखा बिल्कुल क्लियर जैसे मुझे दिख रहा था लेफ़्ट वाले आई से वैसे। तो उन्होंने बोला कि 11 नंबर आ रहा है आपके आई का, तो आप देख लेना कि आपको चश्मा लगवाना है या नहीं। पहले आप ये ड्रॉप ले जाओ एक, और इसको डाल के देखो, उसके बाद दोबारा आना चेकअप करवाना, तो बताएंगे कि आपको लगवाना है चश्मा कि नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो लगवाना। और पतिदेव जी मुझे बहुत डांट रहे थे, कह रहे थे कि पता नहीं क्या करती है, ऐसे ध्यान नहीं रखती अपना, और ऊपर से बाबू तो परेशान करती रहती है। वो चले गए थे कुछ लेने के लिए और उनके लिए यहाँ पे बहुत रो रही थी वो कि मुझे भी जाना डैडी के पास, मुझे भी जाना डैडी के पास, ऐसे करके।
बाबू चूहों ने क्या कर दिया है? सफाई किया जाए ना बाबू। ये टेबल पता है किसका बेटू? किसका टेबल है? मम्मा का टेबल है ये। नानू ने दिया मम्मा को। आपको दिया? मुझे दी। आजा साफ कर लूं बाबू। यहाँ पे थोड़ा सा लग गया। सो गाइस मेरी चल रही है सफाई और यहाँ पे देखा मैंने कि मेरा टेबल का ना शीशा थोड़ा सा, जो डाइनिंग टेबल है उसका थोड़ा सा शीशा चिटक गया है। तो मैं वो बाबू को दिखा रही थी कि अरे बाबू देखो, जैसे मैं अपनी बेटी को कुछ चीज़ बोलती है ना कि बाबू देखो, तो ऐसे बोलती है ना कि मुझे हंसी आ जाती है। कहती है हो मम्मा ये कैसे हुआ, मम्मा ये कौन कर दिया है, आहा नाना ने किया है। वो लोग इनको आहा नाना बोलती है, तो उसको लगता है कि मतलब कुछ हुआ हो तो आहा नाना ने किया हो, ऐसे बोलती है। तो मुझे बहुत हंसी आता है। और यहाँ पे हम दो माँ बेटी मिलके काम कर रहे हैं और पतिदेव जी हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं। जिससे मेरे साथ ये होता है ना कि जैसे मैं कभी भी काम करती हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आप अपना डेली रूटीन शेयर किया करो, मैं इसलिए शूट नहीं कर पाती हूँ ना क्योंकि मैं काम और वीडियो शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और घर पे जब पतिदेव जी रहते हैं तो मैं उनसे करवा लेती हूँ, तो कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हम टेबल साफ कर दिए और दोनों यहाँ पे अब उसको रख रहे हैं। बस इधर दो, कोने पे दो रानी, इधर हो गए। रुको रुको बिछा लें दो, रुको रुको इधर उठ के आ जाओ, यहाँ पे ये उठ के आ जाओ। यस यहाँ पे खड़े रहो, ठीक है? नहीं गिरोगे नहीं गिरोगे। ये बहुत मोश बेटा है। मतलब ये हेल्प करा रहे हो मामा की आप? ये मामा की हेल्प करा रहे हो आप? अच्छा बहुत अच्छे। हाँ रुको पहले बिछा लें दो, ठीक है? अब जाओ आराम से, ठीक है? गिरना नहीं। अरे मैं तो नहीं दिला। सो जाओ। ये चाचू का बैग रख दो, चाचू का बैग रख दो। जब चाचू ऑफिस जाएंगे ना तो चाचू को दे देना, ठीक है? और इसमें थैले रखे हुए सारे दादी का, दादी आएंगी तो रखेंगे। और ये देखो डैडी, ये देखिए कब का पैसा मिला, 1 रुपये। नहीं बाबू बिक जाएगा ये। डैडी को कई लाखों में सकता है, कई लाखों में। ये हमारा देखो गिर जाएगा। ये पीछे भी तो है। इसमें डमडम बाजे है। ये सब चाचू का जुआ है। चाचू डमडम बजाते हैं ना, कैसा रहता है? नहीं होता है। मुझे सफाई करते करते ना एक का सिक्का मिला, फिर मैं वो सिक्का पतिदेव जी को दिखाई तो यहाँ पे मेरी बेटी रुस गई मुझसे, कह रही है कि मम्मा आपने मुझे नहीं दिया, आपने डैडी को दे दिया। रुसना यानी गुस्सा होना, हमारे यहाँ पे रुसना बोलते हैं गुस्से होने को। तो मेरे मुंह से वो निकल गया। तो यहाँ पे मैं उनको दिखाई तो कह रहे हैं कि इसको रख दो, इसको ना लाख रुपए मिलेंगे, ऐसे करके मुझे चिढ़ाते हैं हमेशा वो। जैसे उनको 5 का नोट दे दूंगी ना, 2 का नोट दे दूंगी, 1 का, तो कहेंगे इसको संभाल के रख दो, इससे ना लाख रुपए मिलेंगे, ऐसे बोलते हैं मुझे। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं उनको दिखा दी पैसे और रख दिया। और ये गत्ते में ना कालीन और कंबल वगैरह रखे थे, तो इस गत्ते को ना चूहे ने बिल्कुल कुतर दिया था और कपड़े भी थोड़े से निकले हुए थे। मुझे लगा क्या पता उसने पूरा काट दिया, वो कालीन वगैरह जो रखे हुए हैं वो। बट मैंने निकाल के देखा तो कालीन का जो साइड का बना होता है ना लहरी टाइप का, वही काटा था और बाकी कुछ नहीं काटा था। तो मैंने यहाँ पर साफ किया, फिर दोबारा रख के दूसरे गत्ते में, और फिर मैं उसको टेप से चिपका दी
और यहाँ पे बाबू को मिल गए टॉफ़ी। तो बाबू कह रही है कि डैडी आप इसको खोल दीजिए। तो डैडी जी बाबू को टॉफ़ी खोल के दे रहे हैं और बाबू टॉफ़ी खा रही है, मम्मा सफाई कर रही है। तो आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।